क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एक इंसान को बार बार याद करते रहते हैं? सुबह उठते ही उसका ख्याल आता है, रात को सोने से पहले उसी के बारे में सोचते हैं, फोन हाथ में लेते हैं और मन करता है कि शायद उसका मैसेज आया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, क्या वह भी मुझे याद करता है? कभी कभी हम किसी इंसान को इतना याद करते हैं कि हमें लगता है कि शायद सामने वाला भी उसी समय हमें महसूस कर रहा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या किसी को अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई इंसान आपको भूल ना पाए? ओशो के दर्शन को समझे तो जवाब थोड़ा अलग है। प्रेम का अर्थ किसी को अपने नियंत्रण में रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है इतना सुंदर व्यक्तित्व बन जाना कि आपकी मौजूदगी सामने वाले के भीतर अपने आप एक अनुभव बन जाए। आज हम ओशो के जीवन दर्शन से प्रेरित 3 ऐसे नियम समझेंगे जो आपको प्रेम, आकर्षण और रिश्तों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन नियमों का उद्देश्य किसी को अपने पीछे भागने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना समझना है कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ही महसूस ना हो। नियम नंबर 1, जिसे पकड़ना चाहते हो उसे आजाद कर दो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हमें कोई पसंद आता है तो हम उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बार बार मैसेज करना, बार बार फोन करना, कहां हो, किससे बात कर रहे हो, मुझे याद किया, मेरे बिना कैसे रह लेते हो। धीरे धीरे प्रेम की जगह डर आ जाता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने सामने वाले को थोड़ा भी स्पेस दिया तो वह हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन यहीं से रिश्ता कमजोर होने लगता है। ओशो के दर्शन में प्रेम को स्वामित्व से अलग समझने की बात आती है। जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं उसे अपना मालिकाना हक मत समझिए। वह आपके साथ है क्योंकि वह आपके साथ रहना चाहता है। और अगर किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको लगातार सामने वाले को पकड़कर रखना पड़ रहा है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह प्रेम है या डर? सच्चा प्रेम कहता है, तुम मेरे साथ हो तो खुशी है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप किसी इंसान को स्वतंत्रता देते हैं, तब एक बहुत खूबसूरत चीज पैदा होती है, उसकी अपनी इच्छा। अब वह आपको इसलिए याद नहीं करता क्योंकि आपने उसे मजबूर किया। वह आपको इसलिए याद करता है क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ समय उसे अच्छा लगा। आपकी बातें उसे याद आती है, आपकी हंसी याद आती है, आपके साथ उसे जो शांति मिली थी वह याद आती है। यही अंतर है मोह और प्रेम में। मोह कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो, और अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारी खुशी का हिस्सा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। पॉज। इसलिए अगर कोई आपको याद नहीं कर रहा है तो उसे याद करने के लिए मजबूर मत कीजिए। थोड़ा पीछे हटिए, लेकिन नाराज होकर नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सामने वाले को आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने की जगह मिले। क्योंकि कई बार इंसान किसी चीज की कीमत उसकी मौजूदगी में नहीं, उसकी अनुपस्थिति में समझता है। नियम नंबर 2, अपने भीतर ऐसी दुनिया बनाओ जिसमें तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। अब दूसरा नियम और भी महत्वपूर्ण है। अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ एक इंसान के आसपास घूमने लगे तो क्या होगा? आपका मूड उसके मैसेज से तय होगा। वह बात करे तो आप खुश, वह इग्नोर करे तो आप दुखी, वह ऑनलाइन हो तो आपका ध्यान वही, वह किसी और से बात करे तो जेलसी। और धीरे धीरे आपका पूरा इमोशनल बैलेंस दूसरे इंसान के हाथ में चला जाता है। यही इमोशनल डिपेंडेंसी है। ओशो की ध्यान और जागरूकता की सोच से प्रेरणा लेते हुए एक बात समझी जा सकती है, अपने भीतर लौटना सीखिए। आपका जीवन केवल प्रेम संबंध नहीं है, आपकी अपनी दुनिया भी है। आपके सपने हैं, आपका काम है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपके दोस्त हैं, आपका शरीर है, आपका मन है, और सबसे जरूरी, आप खुद हैं। जब कोई इंसान अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लेता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की ताकत आती है। फिर वह किसी से यह नहीं कहता, मुझे खुश रखो, बल्कि वह कहता है, मैं खुश हूं, तुम मेरी खुशी में शामिल हो सकते हो। यह बहुत बड़ा अंतर है। और यहीं से अट्रैक्शन पैदा होता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो खुद के साथ सहज है, उसके भीतर
एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वह हर समय अटेंशन नहीं मांगता, वह हर मैसेज का इंतजार नहीं करता, वह अपनी जिंदगी जीता है। और यही चीज सामने वाले के मन में सवाल पैदा कर सकती है, ये इंसान इतना शांत कैसे है, यह मुझे हर समय मैसेज क्यों नहीं करता, इसकी अपनी दुनिया में ऐसा क्या है। लेकिन याद रखिए, ये सब किसी को मैनिपुलेट करने के लिए मत कीजिए। फेक बिजी मत बनिए, जानबूझकर रिप्लाई लेट मत कीजिए, जेलसी पैदा करने के लिए किसी और की फोटो मत डालिए। ये सब खेल है, और खेल से रिश्ता बन भी जाए तो लंबे समय तक नहीं चलता। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी असली जिंदगी को बेहतर बनाइए। नियम नंबर 3, यादों को पकड़ो मत, अनुभव को सुंदर बनाओ। अब तीसरा और सबसे खूबसूरत नियम, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको याद करे, तो यह मत सोचिए कि उसे कैसे याद कराया जाए। यह सोचिए कि जब वह आपको याद करे तो उसे कैसा महसूस हो, क्योंकि इंसान सिर्फ शब्दों को याद नहीं रखता, वह इमोशंस याद रखता है। किसी के साथ बैठकर जो शांति मिली थी, किसी की हंसी, किसी की आंखों में मिला अपनापन, मुश्किल समय में किसी का साथ, बिना कुछ कहे किसी का समझ जाना, ये चीजें याद रहती है। इसलिए रिश्ते में मोमेंट्स को ब्यूटीफुल बनाइए। हर मुलाकात को इंट्रोगेशन मत बनाइए, हर बातचीत को शिकायत मत बनाइए, हर कॉल में ये मत पूछिए तुम मुझे कितना प्यार करते हो। कभी कभी बस बात कीजिए, हंसिए, साथ में चुप रहिए, एक दूसरे को समझिए, क्योंकि कई बार सबसे गहरी कनेक्शन उन पलों में होती है जहां शब्द बहुत कम होते हैं। ओशो के ध्यान और प्रेजेंस के विचार से प्रेरणा लेते हुए कह सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ हो तो पूरी तरह उसके साथ रहे, फोन में नहीं, भविष्य की चिंता में नहीं, पुरानी लड़ाई में नहीं, बस उस पल में। क्योंकि जब किसी इंसान को आपके साथ रहते हुए महसूस होता है कि यह व्यक्ति मुझे सच में सुनता है, यह मुझे समझने की कोशिश करता है, इसके साथ मुझे खुद होने में डर नहीं लगता, तो वह कनेक्शन उसके भीतर गहराई तक जा सकता है। और ऐसी यादों को मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर कोई इंसान आपको याद नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम खूबसूरत हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कम अच्छे हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको खुद को बदलकर उसके प्यार के लायक बनना है। कभी कभी दो अच्छे इंसान भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते, और इसे स्वीकार करना भी प्रेम का ही एक रूप है। किसी को पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन किसी को पाने के लिए खुद को खो देना, यह प्रेम नहीं है। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है तो उसके लिए जगह बनाइए, अगर वह दूर जाना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए, और अगर वह वापस आता है तो उसे पुराने डर और शिकायतों के साथ नहीं, बल्कि एक बेहतर और जागरूक इंसान के रूप में स्वीकार कीजिए। अंतिम संदेश, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई खास इंसान आपको दिल से याद करे तो 3 बातें याद रखिए। पहली, उसे पकड़िए मत, स्वतंत्रता दीजिए। दूसरी, अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बनाइए कि आपकी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर न रहे। तीसरी, जब किसी के साथ हो तो उसे अपना पूरा प्रेजेंस दीजिए, और ऐसे अनुभव बनाइए जिन्हें याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। किसी को अपने पीछे भागने पर मजबूर करना प्रेम नहीं है। प्रेम तब खूबसूरत होता है जब दो स्वतंत्र इंसान एक दूसरे को चुनते हैं। इसलिए किसी को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर मत कीजिए। बस खुद को इतना समझिए, इतना स्वीकार कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि आपकी मौजूदगी किसी के जीवन में एक खूबसूरत अनुभव बन जाए। और अगर कभी वह आपको याद करे तो इसलिए नहीं कि आपने उसे मजबूर किया था, बल्कि इसलिए कि आपके साथ बिताया हुआ समय उसके जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा था। यही प्रेम की खूबसूरती है, और शायद यही वह जगह है जहां प्रेम मोह से निकलकर स्वतंत्रता बन जाता है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से सच्चे प्रेम में आजादी जरूरी है?